चल रही है तो मुझे तो कुछ बोलना बनता ही है। ठीक है। सो आप सबने अभी समझा कि कृष्णा जी से इश्क कैसे करना है। अब आप बताओ कि आप जब आपका बच्चा बीमार होता है या आपकी नौकरी चली जाती है, जब आपका सर दुखता है, आपका पेट दुखता है, आपका पैर दुखता है, या आपका किसी से झगड़ा होता है, उस समय आप चूज करते हो कि आज मैं स्पिरिचुअलिटी नहीं करूंगी या करूंगा, आज मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ बुरा हुआ है ना, मेरे पास एक्सक्यूज है, मेरे साथ बुरा हुआ है। लेकिन एक तरफ हम ये करते हैं और दूसरी तरफ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें छींक भी आई तो कृष्णा जी शुड प्रोटेक्ट अस। हाँ, हमको थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तो जस्ट बिकॉज हम उन पे एहसान कर रहे हैं उनका नाम लेकर। खुद से पूछना है ये बात। बहुत सारे लोग जिनको एसबीसी के लिए रिमाइंडर्स भेजे जाते हैं, जो हमारे मेंटर्स वर्क हार्ड करते हैं, एसबीसी के लिए रिमाइंडर्स भेजते हैं, वो लोग बोलते हैं आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मैं नहीं कर सका, मैं सारा दिन बिजी रहा इसलिए मैं एसबीसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सका। खुद को आप एनालाइज करो। आप व्हाट इज एसबीसी? एसबीसी इज अ वे टू शो लव फॉर मदर अर्थ। धरती माँ के लिए आप अपना प्रेम दिखा रहे हो एसबीसी करके। धरती माँ कौन है? विष्णु जी की वाइफ। आप उनसे प्यार अगर जताना चाहते हो और उनके वाइफ के लिए आपको कोई भी कंसर्न नहीं है, यू आर नॉट बॉदर्ड, आपके पास अच्छा खासा एक्सक्यूज है, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं मटेरियलिस्टिक चीजों में इतना बिजी हूँ, मैं मटेरियलिस्टिक चीजों में इतना ज्यादा उलझ गई हूँ, मेरी परेशानियां इतनी बढ़ गई है, इसको, ये पर्सन मेरा बीमार है फैमिली का, वो पर्सन वो है, या मुझे कुछ पेन हो रहा है। ये सब जब हम करते हैं तब क्या हमसे फ्लो हो रहा है लव टुवर्ड्स कृष्णा जी? लेकिन एक्सपेक्टेशन के वक्त हमें लगता है कि हम एक सुई भी हमें चुभना नहीं चाहिए। सो ये हमको, मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बोल रही, मैं अवेयरनेस लाने के लिए बोल रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप प्यार करो कृष्णा जी से, और ये सब कुछ इज अ वे ऑफ शोइंग रियल लव। हाँ, आप उनको एक दिन 56 भोग खिलाओगे और 10 गालियां दोगे उन्हीं के क्रिएशन को, विल इट वर्क? आज मेरे 2 बच्चे हैं, रिया कृष्णा, मुझे आज कोई हरे रूपाली करे और मेरे बच्चों को वो बोले गड्ढे में जा, विल इट वर्क? तो वैसे ही हम सब कृष्णा जी के बच्चे हैं। आप एक इंसान को दुख दोगे, आप एक इंसान को गाली दोगे, भले वो कितना ही नालायक हो, मैं नालायकियत पे मैं आर्ग्यू नहीं कर रही हूँ, पर उसमें कृष्ण भगवान है। एंड देन यू एक्सपेक्ट कि हम आई लव यू कृष्णा बोलेंगे एंड ही विल थिंक कि हाँ भाई सच में बाबा उसने मेरे को उद्धार कर दिया, मेरा नाम लेकर, मुझे आई लव यू बोलकर। कोर से समझो बात को। द क्रिएटर रिसाइड्स इन द क्रिएशन। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था मदर अर्थ के प्रति, क्यों? क्योंकि वो अभिमन्यु के बच्चे को मारना चाहता था। ठीक है, तो फिर कृष्णा जी ने उसे रोक दिया था एंड कृष्णा जी वॉज सो एंग्री कि उन्होंने श्राप दिया कि इसको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, वो त्रिशंकु जैसे रहेगा। तो टिल डेट अश्वत्थामा जिंदा है, अभी भी वो भटक रहे हैं। आप अगर मानो ना मानो वट एवर इट इज, बहुत लोगों ने उनको देखा भी है नॉर्थ में। देयर हैज बीन साइटिंग्स ऑफ अश्वत्थामा मेनी टाइम्स, आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब में देख सकते हो। ठीक है, चलो उस पर हम विश्वास भी नहीं करें, पर मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि सिंपल सिंपल चीजें हमें नहीं समझ में आता है और हम क्लेम करते हैं हम भगवान से प्यार करते हैं, और भगवान को भी हमसे एकदम मतलब भगवान तो ऑब्लाइज्ड ही है, वो तो छोड़ ही दो, ऑब्लाइज्ड ही है। अपने आप से ये जरा पूछो कि इज इट राइट? ये प्यार है? अगर मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ आपके पास, मैंने तो सबसे पहले कहा है कि मुझे कोई पर्सनल मैसेज करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, नहीं, सच में नहीं है टाइम रिप्लाई करने का, और नहीं कर पाऊँ तो आप लोगों को बुरा लग जाता है। तो क्या तब आप जो क्लेम करते हो लव यू रूपाली, दैट होल्ड्स? डज दैट होल्ड? मेरे से शुरू करते हैं ना। आप लोग मुझे कितना पसंद करते हो, कितना प्यार करते हो, पर मैं अगर रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो आपको तुरंत लगने लगता है कि देखो रूपाली ने ऐसा किया।
उसी तरह अगर कृष्ण भगवान ने आपका कोई इच्छा पूरा नहीं किया तो आप तुरंत बोलने लगते हो कि देखो भगवान ने तो नहीं किया। इज इट लव? लव शुड फ्लो 24/7 ना। लव, यही लव सिखा रही हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं वैसे भी किसी लायक नहीं हूँ, बट द क्रिएटर, उससे अगर आपको प्यार करना है तो आपको ये समझना होगा कि ठीक है, आज मेरी जिंदगी में परेशानी आई, क्या मेरा प्यार इतना हल्का है कि मैं उसके लिए भगवान का नाम ना लूं, उसके लिए मैं मदर अर्थ के लिए कंट्रीब्यूट ना करूं? इतना हल्का प्यार है मेरा। जब हम किसी से प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, चलिए अपने स्पाउस से, लवर से, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बच्चों से, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम कभी गुस्सा भी हुए या हमने कुछ गलतियां भी कर दी, स्टिल दे शुड लव अस। यही करते हैं ना एक्सपेक्ट। तो क्या हुआ, मैंने 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 उनको ऐसा बोल दिया तो क्या हुआ? हाँ, उनको फिर भी करना चाहिए। कि तो हम क्यों नहीं कर पाते हैं वो? तो सारे लोग एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, आप खुद सोचिए। आप यहाँ पे, दिस इज सेल्फिशनेस। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है विच इज वेरी इजी, एकदम इजी है। प्रैक्टिस करो, अपडेट करो, प्रैक्टिस करो, अपडेट करो, कर्मा बनाओ अपने लिए ही, ये आपके लिए ही है। मदर अर्थ मोहताज नहीं है आपके कर्मा का। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, उनको नहीं जरूरत है, बट उनकी प्रॉपर्टी है कि अगर आप उन्हें कुछ देते हो, वो उसको मल्टीप्लाई करके 10 टाइम्स वापस करती है। इससे आपका कर्मा बनता है। अपने को ही ना करने के लिए आप लोग इतने एक्सक्यूजेस देते हो। तो जब आप लोग, आपके दिमाग में था मैं तो प्यार करती हूँ, मैं तो बचपन से भगवान से प्यार करती हूँ, अरे मैं कितनी पूजा करती हूँ तुमको पता नहीं, मैंने कितने हवन किए, कितने मंदिर गई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं खाली पैर उपवास करती हूँ, खाली पैर रहती हूँ, तब मैं दिन में कुछ नहीं खाती। इज इट लव? इज इट लव? व्हाट इज लव? सबसे फर्स्ट स्टेप लव का है। लाइफ में अच्छा बुरा कुछ भी हो रहा है, इट इज कृष्णा प्रसादम, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। क्यों? क्योंकि भगवान किसी के साथ कुछ बुरा होने ही नहीं देते। अगर वो मेरे साथ हो रहा है, मेरा कर्मा वापस आ रहा है, उसमें भी भगवान ने कितनी कोशिश की होगी, कितना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया होगा कि जोर का झटका धीरे लगे। ये फेथ, ये कॉन्फिडेंस, दिस इज लव फॉर कृष्णा जी। कि प्रभु मैं आज अगर दुख में हूं, आई डिजर्व इट, और आपने कोशिश की होगी, आपने मुझे नॉलेज दिया होगा, आपने मुझे ग्रुप से एसोसिएट किया होगा, पर मैंने ही नालायकी करके ना जूम सेशंस अटेंड किए, ना भगवत गीता सेशन सुने, ना एसपी पोस्ट पढ़ा, ना मैंने मेंटर की बात समझी, मैंने कुछ भी नहीं किया। आपने ट्राई किया मुझे मेरे परेशानी से निकालने के लिए, लेकिन मैंने नहीं किया। उसके बाद अगर मेरे को कोई हक ही नहीं है कंप्लेन करने का, तो कोई भी चीज आपके लाइफ में हो रही है, दैट इज कृष्णा प्रसादम। अच्छा भी कृष्णा प्रसादम, बुरा भी कृष्णा प्रसादम। ये इस लेवल तक जब तक आप नहीं आते हो, तब तक इट विल नॉट वर्क। और मुझे अभी भी पता है, ये मेरे बोलने के बाद भी आप लोगों को नहीं समझाएगा, थोड़ी देर बाद कोई ना कोई मुझे बोलेगा कि मेरा ये पर्सन बीमार है, इसको प्लीज ब्लेस कर दो। क्या बोलूं? जैसे आपके दिमाग में ये बात आएगी, आपको क्या बोलना है कि ये इंसान सफर कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट पर्सन कर्मा, उस पर्सन का कर्मा है। तो ब्लेसिंग कब वर्क करता है? समझो, ब्लेसिंग आपने अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने एग्जाम का वो देखा हुआ, 80-80 का एक होता है, या कोई भी, मतलब अगर अगर 25 मार्क्स है पासिंग, सपोज सब्जेक्ट में 25 मार्क्स पासिंग है 100 से, तो अगर किसी को 20 मार्क मिल जाता है पेपर सॉल्व करके, 5 मार्क का कॉन्डोनेशन होता है कि वो 5 मार्क देके इसको पास करा दे। तो ब्लेसिंग वैसा काम करता है कि इसने 20 मार्क का कर्मा बनाया, इसका 20 मार्क का कर्मा है, तो फिर ब्लेसिंग से 5 मार्क मिलकर इसको पास हो जाएगा। पर जिसने 2 मार्क का ही लिखा है, वो 5 मार्क की ब्लेसिंग्स भी उस पर कैसे फल सकती है? हाउ विल इट वर्क? वो नहीं वर्क करेगा। तो जो भी कंसेप्ट है उसको डीपली समझो। आप जो ब्लेसिंग्स मांगते हो, ब्लेसिंग्स का कंसेप्ट समझो। ब्लेसिंग तभी काम करेगा जब आपका थोड़ा बहुत तो कर्मा हो, तब 5 मार्क वाला ब्लेसिंग काम कर जाएगा। इनफैक्ट आपको क्या करना चाहिए, उस इंसान को जो परेशान है, उसको सबसे पहले बोलना चाहिए कि आई एक्सेप्ट, बोलो उसको, बोलो आई एक्सेप्ट दिस, मेरा कर्मा मेरे पास वापस आ रहा है प्रभु, मुझसे गलतियां हुई है, ये मेरा कर्मा है जो मेरे पास वापस आ रहा। अब मैं
पश्चाताप कर रहा हूँ, करूंगा या करूंगी, और अब इसके बाद मैं अपनी जिंदगी सुधारूंगी, ये होना चाहिए एटीट्यूड। इसके बाद ही लाइफ चेंज होती है। तो फर्स्ट थिंग इज कि यू रियलाइज योर मिस्टेक, कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ मैंने किया। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने तो किसी को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं दिया, मैंने हमेशा सबको हेल्प की, मेरा दिल साफ है। आपका दिल कितना साफ है वो न्यूज जब ऑन होता है दिख जाता है, जब आप पॉलिटिशियंस को गाली देते हो, ठीक है, आपका कितना दिल साफ है। आप में से कोई कौन है जो पॉलिटिशियंस को ब्लेस करके बोलता है अगर ये गलत कर रहा है, अगर आपके हिसाब से ना, उसके हिसाब से नहीं, यूनिवर्स के हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से अगर कोई गलत कर रहा है, तो कब आप भगवान से रिक्वेस्ट करते हो कि प्रभु इसको अलाइन कर दीजिए, इसको आशीर्वाद दीजिए कि वो अपने नेगेटिव लोअर इमोशन से ऊपर उठकर सही काम करे। नहीं, आप तुरंत बोल देते ये पार्टी खराब है, ये लीडर खराब है, इसने, ये चोर है, इसने हमारा पैसा खाया, इसको ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। हम अपने मोहल्ले में तक कोई कुछ काम सुधार नहीं सकते, पर हम बड़े बड़े लीडर्स को जज करते हैं। और क्या होता है वो जज करने से, क्या फायदा होता है? हमारे अंदर कितना मैल है ये हम रियलाइज ही नहीं करते। हमारी उंगली हमेशा बाहर जजमेंटल वे से निकली रहती है, एंड देन वी क्लेम दैट वी लव कृष्णा। आपको लगता है, आपको सच में लगता है कि हम कृष्णा से प्यार करते हैं? जब आपको हर एक में, कण कण में कृष्णा दिखेंगे, तब आप समझना कि आपको कृष्णा से प्रेम है, तब समझना। अदरवाइज डोंट क्लेम कि हम कृष्णा से प्यार करते हैं। बोला हाँ हम कृष्णा से बिजनेस कर रहे हैं, फिलहाल बिजनेस ट्रांजैक्शन चल रहा है कि देखो प्रभु मैंने ये चैंटिंग की, मैंने फलाना किया, जो रूपाली ने बोला किया, अब मेरी जिंदगी सुधार दो। दिस इज बिजनेस, ये कर रहे हैं हम सब लोग। प्रेम का मतलब समझो, इश्क का मतलब समझो। मैं यही समझाना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि बाकी सारा स्पिरिचुअल ज्ञान आपको हर जगह मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा, चैनल्स में मिल जाएगा, ये नहीं समझ में आएगा आपको। और जब तक आप ये नहीं समझोगे, आप सफर करते ही रहोगे, करते रहोगे। जिस दिन आप ये समझ जाओगे, संत तुकाराम जैसे, हाँ बड़े बड़े मतलब चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं ही भगवान थे, लेकिन और भी मीराबाई जैसे समझ जाओगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जहर पिलाया जाएगा जैसे मीराबाई को पिलाया गया था, उन्हें फर्क नहीं पड़ा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ कृष्णा ही है। हर एक कण कण में, हर एक मन में कृष्णा ही है, प्रहलाद जैसे। तो मेरी बातों का बुरा मत मानिए, मैं एकदम पॉइंट पे बोलती हूँ और ब्लंटली बोलती हूँ, मतलब शुगर कोटेड बात नहीं रहती है मेरी, इसलिए कोई लोगों को बुरा लगता है। पर मैं भी ना बोलूं तो कैसे होगा ना, किसी को तो बोलना पड़ेगा। इनकारनेशन पे इनकारनेशन वेस्ट किए जा रहे हैं ना हम, इसी चक्कर में फंस के, यही हो रहा है ना। और कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, कोई सुधार नहीं हो रहा। सो लेट अस स्टॉप दिस नाउ। अब हम सब लोग मिलकर ये ठाने कि नहीं, ये इनकारनेशन हम वेस्ट नहीं होने देंगे, हम इश्क करेंगे कृष्णा से, और हल्की फुल्की वाली इश्क नहीं, एकदम दमदार इश्क करेंगे, कि कृष्णा भी पलट के हमको देखे और कृष्णा भी कहे कि सच में मान गए तुम्हारे इश्क को। सो आप जो ये श्रीमद् भागवतम का जो थर्ड कैंटो है, उसमें जो वो पंढरपुर वाली जो मैं स्टोरी बोला है, उसमें मैंने वो आप जरूर ध्यान से सुनिए, उनकी हड्डियों से चैंटिंग निकल रही थी। तो ऐसा होना चाहिए इश्क। दिस इज व्हाट इज द इश्क आई एम टॉकिंग अबाउट। तो प्राण भी निकल जाए, लेकिन मतलब मन में अगर छोटा सा भी पोर्शन दिमाग बचा है, उस दिमाग से भी चैंट करो, उस दिमाग से भी सिर्फ थैंक यू बोलो प्रभु को, थैंक यू एंड आई लव यू। आपको बड़े बड़े मंत्रों की जरूरत नहीं है। आपको लगता है आप बड़े बड़े मंत्रों से भगवान को इम्प्रेस कर सकते हो? नहीं, वो हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए होती है, कि हम ये रियलाइज करें ये कचरा हटेगा, तभी तो हम ये नॉलेज सीप इन करेगा हमारे अंदर। अभी तो बाउंसर जाता है ना नॉलेज, तो वो कचरा हटाने के लिए हरे कृष्ण मंत्र है, कि कचरा तो हटे पहले, तब तो चीजें ठीक से दिखाई देगी। बट ये शेयर सेल्फिशनेस को रोको, वरना जब हमारे साथ प्रॉब्लम होता है देन वी शुड नॉट क्राई, बिकॉज वी डिजर्व इट। हमने क्या किया अब तक? हमने आज तक यूनिवर्स के लिए क्या किया? वी जस्ट लिव्ड फॉर आवरसेल्व्स। हम, हमारा फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारी वाइफ, हमारे हस्बैंड, जो हमसे रिलेटेड है, दैट्स इट।
अब चांस मिल रहा है आप सबको कि एसबीसी के थ्रू पूरे दुनिया, पूरे यूनिवर्स को हेल्प करने का, तो भी आप इतना हिचकिचाते हैं। इतना सिंपल प्रैक्टिसेस है, उसमें भी इतना आप लोगों को वो करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है कि कर लो, अपडेट कर दो, कोई ग्रुप का रूल है फॉलो नहीं करना है। Why? You should be an asset for the group, not a liability. जिनको बार बार याद दिलाना पड़ता है, they are liabilities. कितना टाइम जा रहा है, एनर्जी जा रहा है इस मेंटर का, आप सोचकर देखो। और उसको क्या मिल रहा है इन रिटर्न? आप लोगों का आप लोग फोन नहीं उठाते हो, आप लोग मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो। इसलिए मैंने आज सारे मेंटर्स को बोला, जो जो ये बदतमीजी कर रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, स्टॉप परस्यूइंग देम इमीडिएटली। नहीं किया जाएगा उन्हें परस्यू। जो सही में इंटरेस्टेड है, दे आर वेलकम, उनके लिए मैं भी खड़ी हूँ। जो इस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं भी खड़ी हूँ। आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल इन माई पावर टू हेल्प देम। लेकिन जो इस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, आई एम नॉट हैप्पी विद देम एट ऑल। प्लीज एहसान मत करिए हम पे। आप ना करना चाहते पार्टिसिपेट, ना करिए। करना है प्रॉपरली करिए, नहीं करना है मत करिए। मेंटर्स असाइन किया जाता है टू हेल्प यू ऑल, क्योंकि तुरंत समझ में नहीं आता ना कि कैसे करना है, कैसे अपडेट करना है। किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम, किसी को टेक्निकल प्रॉब्लम, तो ये हेल्प दिया जाता है। अब ये हेल्प भी जो मेंटर कर रहा है, वो फ्री में फालतू का बैठा नहीं है। उसकी जॉब है, उसकी फैमिली, उसके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं। उसको बाजार जाके सब्जी खरीदनी पड़ती है, उसका बच्चा बीमार होता है, वो सब हैंडल करके वो आपके लिए समय निकाल रहा है कि आपका कुछ अच्छा हो। सो बी ग्रेटफुल टू देम। ये आपको ये ग्रेटिट्यूड नहीं आएगा तो आपकी तरफ भगवान पलट के देखेंगे भी नहीं। सो दिस इज द क्लेंजिंग जो सबको करना अपने अंदर से। ग्रेटिट्यूड लाइए, सर झुकाइए, जितना सर झुकेगा उतना ही आशीर्वाद मिलेगा। अकड़ के रहोगे तो एक दिन तूफान में टूट जाओगे। सिंपल। घास को देखा है ना, तूफान में घास जिंदा रहती है क्योंकि वो सर झुका लेती है, और जो अकड़ा हुआ पेड़ होता है वो सबसे पहले टूटता है तूफान में। अभी फिलहाल पुणे में तूफान आया, इसलिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। तो किसी को समझा मेरी बात, और किसको बुरा लग गया? हम लोग एकदम ओपन डिस्कशन करेंगे। किसी बहुत जोर से बुरा लग गया, प्लीज बताइए। अच्छा, किसको अच्छा लगा? चलो, बुरा लगा तो हाँ, मैं क्यों बोलूं बाबा। ठीक है, अब जिसको बुरा लगा प्लीज फॉरगिवनेस कर लीजिए मेरे साथ। किसे अच्छा लगा? मेरे को अच्छा लगा। माँ शिफाली, अच्छा लगा बहुत। माँ अल्पना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपने बिल्कुल अच्छा सही लगा। बात बोली है। मैन 3, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। बहुत सब लोग इसी तरह डिसिप्लिन में आएंगे। चलिए, बहुत लोगों को अच्छा लगा। जिनको अच्छा नहीं लगा प्लीज मेरे साथ फॉरगिवनेस कर लो, दिल पे बात मत रखो। 1-2 चैंटिंग डोनेट कर दो मेरे लिए, कहो कि रूपाली का दिमाग ठीक हो जाए। लोड मत लो, मैं लोड लेती नहीं हूँ। ओके ओके, ठीक है। आनंदिता कंटिन्यू कर। तू जिंदा है आनंदिता? मैं जब भी कुछ बोलती हूँ तो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती, इसलिए पूछ रही हूँ। एक्चुअली बिकॉज एक एक पॉइंटर वो एकदम वो घंटी बजाती है ना, एंड वो जरूरी है। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू माँ। लॉगिन कर जाए क्या? 2.5 मिनट्स है ना? 2.5 मिनट जी। ओके, हम लोग को लॉग बैक करते हैं। वो किसी के पास हो तो वो शेयर करो, या तो वो बोलो। याद है किसी को? एग्जैक्ट थोड़ा भारी था, इसलिए शायद थोड़ा याद भारी ना था। हो। हाँ, पूरा एग्जैक्ट वर्ड्स तो मैम वो आप ही बता सकते हो, हम लोग को सिर्फ मोरल नहीं, बोल सकते। ट्राई करो, थोड़ा बोलो। जितना है तू बता, जितना थोड़ा बहुत याद हो। बीजी 30 वाला क्या? नहीं बीजी था। इस बार शिवरात्रि में मैंने उनसे क्या कहा, जी से मैंने क्या उनको चढ़ाया? अच्छा, इतना बता दो, मैंने उनको क्या चढ़ाया? अपने आंसू हाँ, क्या था?
आपने कहा मैंने था हाँ, मैं कि बोलती प्रभु मैं आपको क्या ही दे सकती हूँ, मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब कुछ आपका है, जो मैं दे सकती हूँ वो सिर्फ मेरे आंसू हैं। दिल से कुछ ऐसा कहा था माँ आपने। आपने फॉरगिवनेस माँ वाला आपने भी किया था। प्रायश्चित, हाँ आपका कुछ प्रायश्चित के रिलेटेड था, दैट मैं दिल से प्रायश्चित करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आज आपको मेरे अश्रु से चढ़ाती हूँ। ऑन दैट दोस लाइन्स इट वाज। हाँ, तो मेरे पश्चाताप के आंसू, व्हाट इज पश्चात, मैंने अपने उसी समय दिमाग में आया था। सो पश्चाताप के आंसू मतलब कि आप वो डिटैचमेंट की मूर्त, आपका सब कुछ है फिर भी आप कैसे विरक्त हो, वैराग्य जैसे रहते हो, जबकि ये पूरा यूनिवर्स आपको बिलोंग करता है। हाँ, आपकी ही सृष्टि है, लेकिन आप किस तरह रहते हो? आप ना कोई महल में रहते हो, ना इतना सारा आपको कोई फैसिलिटीज की जरूरत है। आप एक वैराग्य जैसे शमशान में कभी बैठे रहते हो, तो कभी पहाड़ पे बैठे रहते हो। और हम लोग कहते हैं कि हम आपको प्यार करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं। हम कितना ज्यादा अटैच्ड है उन चीजों से जो बिलोंग भी नहीं करता हमको, जिसके हम ओनर भी नहीं है। हम क्यों नहीं सीख पा रहे ये डिटैचमेंट आपसे? तो आज मैं आपको क्या चढ़ाऊं? सब कुछ तो आपका है, फूल भी आप ही का है, नारियल आपका है, दूध आपका है, दही आपका है। तो जो मेरा है वो है मेरा पश्चाताप, मेरा रिपेंटेंस, कि मैं क्यों नहीं सीख पाई आपसे डिटैचमेंट, ये मैं आपसे क्यों नहीं सीख पाई। क्या भक्ति कर रही हूँ मैं अगर मैं यही नहीं सीख पाई आपसे? तो ये मैंने इस बार शिवरात्रि में अपने आंसू चढ़ाए थे उनको, कि मैंने कहा प्रभु बाकी सब तो आपका ही है, मेरा तो वैसे भी कुछ नहीं, लेकिन पश्चाताप मेरा है, रिपेंटेंस मेरा है। और इसका फॉर्म है, फिजिकलाइज्ड है, दैट इज माय टीयर्स, मेरे आंसू। वो मैं आपको चढ़ाती हूँ, आप इसे ग्रहण एक्सेप्ट कर लीजिए प्रभु, और आशीर्वाद दीजिए कि जो आप चाहते हैं कि मैं सीखूं, वो मैं जल्द से जल्द सीखूं, मैं आपके टाइम और रिसोर्सेज को वेस्ट ना करूं। ये मैंने कहा था, याद आया? आप यस जी यस यस। हाँ प्लीज कंटिन्यू कर, हम हैं क्या बॉटल से पानी पीने के लिए? अगर I हमें do प्यास नहीं लग रही, understand. I am अंकल, not. if we are I, thirsty only then we go to drink water, correct? yes, If you ma'am. are not feeling thirsty, will you go and have water? So जब हम संपन्न रहते हैं, हमारे अंदर हाँ. वो थर्स्ट नहीं रहता है। जब हमें प्रॉब्लम आती है तब क्या होता है, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ। हम लोग जो ओरिजिनल सोल की जो क्वालिटी है, सोल हैज 5 ओरिजिनल क्वालिटीज, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट इन वन ऑफ माय एसपी पोस्ट। सो जब हम जन्म लेते हैं अर्थ पे, वो उस पे एक लेयर आ जाता है, तो हम वो प्योरिटी, वो डिविनिटी, वो पीस, वो लव फील नहीं करते हैं। तब हमें लगता है कि शायद मैं बहुत पैसा कमा लूंगा तो आई विल फील दैट सेटिस्फेक्शन, शायद मैं कोई मुझे प्यार करने लगेगा तो आई विल फील दैट सेटिस्फेक्शन। तो वो कंटिन्यूअसली हमारे अंदर एक क्रेविंग रहती है, इसीलिए लोग चीट करते हैं, इसीलिए कोई चोर चोरी करता है, इसीलिए कोई पॉलिटिशियन बनता है, कि वो अपने अंदर वो चीज फील कर सके जो उसकी ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ सोल है। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम वो ऑलरेडी फील कर रहे हैं, तो देन हमको उसकी नीड नहीं होती है। लेकिन अर्थ पे आने के बाद मैक्सिमम लोग वो फील करना बंद कर देते हैं, और तब वो दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर इट। तो कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में आके भक्ति करके उस चीज को पा लेते हैं, कुछ लोग और ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं, और ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं, या और बड़े क्रिमिनल बनना चाहते हैं। सो इट इज दैट अर्ज टू फील दैट कंप्लीटनेस, टू फील दैट सेंस ऑफ काम एंड पीस एंड सेटिस्फेक्शन, बस वही है और कुछ नहीं। बस कोई लोग दूसरे डायरेक्शन में जाते, कोई दूसरा डायरेक्शन में। तो कृष्णा जो दुखी लोग होते, कुंती ने जैसे कहा था कि मुझे भर भर के दुख दो कि मैं आपको कभी भूल ना पाऊं, क्योंकि दुख मतलब वो हमारे ओरिजिनल सोल के क्वालिटीज के ऊपर का लेयर, दैट इज दुख।
मतलब जो हमको फील नहीं करने देता है, वो इनर पीस, वो इनर सेटिस्फैक्शन, वो फील नहीं करने देता है। सो इसीलिए दुख की जरूरत होती है। अगर आप ऑलरेडी फील कर रहे हो, जो कुछ कुछ साधु संत होते हैं जो ऑलरेडी फील कर रहे हो, उनको इतने सारे माला चैंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक बार हरे कृष्णा बोलते हैं, दे गेट कनेक्टेड ऊपर। दे डोंट नीड टू डू ऑल दी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। इट इज ऑल अबाउट दैट थर्स्ट, दैट अर्ज टू फील सेटिस्फाइड, टू फील कंप्लीट। तो अगर सब कुछ है आपके पास ऑलरेडी, और एक चीज होती है कि अपने इस जन्म में अपना क्या सोल पर्पस दिखा के लाए। आप देखेंगे बहुत सारे लोग आसपास हैं जिनको कोई मतलब नहीं है स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि उन्होंने लिखाया ही नहीं इस लाइफ में कि मुझे स्पिरिचुअल बनना है। उन्होंने लिखाया है मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास अच्छी बीवी होनी चाहिए, मेरे पास अच्छा बेटा होना चाहिए, मेरी अच्छी जॉब होनी चाहिए। दिस इज ऑल देव रिटन, सो इट इज एज पर देयर लाइफ का प्लान। तो उनके पीछे हम कितना भी पढ़े कुछ फायदा नहीं है, वो नहीं करेंगे, लिखाया नहीं है। हम लोगों ने लिखवाया है तो हम लोगों ने उसके साथ साथ पेन भी लिखवाया है, क्योंकि हम खुद को जानते हैं ना अच्छे से। हम तो जानते हैं पेन नहीं होगा तो हमको कोई कहेगा कि चैंटिंग कर, हम हट हट भागो यहाँ से, ये सब हम नहीं करते। सो दिस इज हाउ ये पूरी स्टोरी चल रही है। कुछ कुछ लोगों ने नहीं लिखाया है। आई हैव अ फ्रेंड, एक लड़की है, उसको स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं पता। वो कंप्लीटली अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, और वो कहती है मेरे हस्बैंड सब करते हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे आई एम सेटिस्फाइड। सो जो सेटिस्फाइड है वो सेटिस्फाइड है, कुछ उसको और हम यहाँ ग्रोथ की बात करते हैं, हम पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, उसको ये सबसे कोई मतलब नहीं है। Yeah, in fact, they get more confused than us, you know, when we tell them. Yes, but God forbid husband लाइफ से चला गया तब तो फिर हैप्पी बर्थडे। हाँ, तो फिर जब प्यास लगे तब कुआं खोदो से अच्छा पहले से कुआं खोद के रखते हैं। हाँ, ऐसे लोगों को आप समझाने की कोशिश करो, नहीं समझते हैं, ये बोलते हैं क्या तू बात करता है। हाँ, उन लोगों को मैं डेजर्ट बुलाती हूँ। मतलब डेजर्ट में आप सीड अगर डालोगे तो उसमें से पेड़ नहीं निकलेगा, फर्टाइल सॉइल डालोगे तो पेड़ निकलेगा। तो मैं उनको डेजर्ट कैटेगरी में डाल देती हूँ कि इसमें यहाँ पे सर नहीं फोड़ना है अपना। तो वो सबके पीछे नहीं पड़ना है, इसलिए इट इज फाइन। जो एंड एक्चुअली गॉड ऑल्सो चूजेस कि ये इंसान आना चाहिए मेरे पास, तो वो बराबर हमको एज पर आवर स्टोरी वो ज्वाइन करवा देते हैं। अभी आप देख रहे हो ना सर कि सोल पीस कितना बढ़ गया, इट्स मोर देन आई थिंक मोर देन 800 मेंबर्स ना, सो 870 के ऊपर चला गया। सो ये जोड़ रहे हैं, भगवान जोड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, उसमें से जो करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे कोई बात नहीं। बट अब अभी जो सेशन में है, हम लोग ऐसे लोग हैं जो एंजॉय करता है इसे, कि संडे के दिन वी लुक फॉरवर्ड फॉर दैट संडे कि व्हेन वी विल हैव दिस डिस्कशन, सो वी एंजॉय दिस। हमें क्यों जिसने जबरदस्ती नहीं बिठाया है यहाँ पर, हम दिस इज व्हाट इट शुड बी। बात सही है। बट यही है बस, इट इज ऑल दैट अर्ज एंड दैट थर्स्ट, और कुछ भी नहीं। भगवान तेरी लीला सही में। भैया हम लोग को वन फाइनल लास्ट टाइम लॉग इन बैक करें, बिकॉज देयर इज वन क्लेंजिंग सेशन व्हिच माने ये डीजे 25 में कराया था, सो आई जस्ट वांटेड टू प्ले दैट ऑडियो। सनम वाला ना, आप बोल रहे ऑलरेडी। ऑलरेडी मुझे एनर्जी मिल जाती है। तो मैं तुझे फोन भी करती थी जब अपर टीम से, तो ऐसे ही झूमने लगती थी, डोल डोल करने लगती थी। बोलती हूँ आपके साथ बात करती हूँ, आप सेशन में आते हो या ऑडियंस में। पूनम क्या लिख रही है, क्या हेल्प चाहिए? माँ उसका मोबाइल वापस से शायद कुछ हुआ होगा, वो M9 कर। हाँ माँ, मोबाइल ना कुछ भी काम ही नहीं करने दे रहा है। तुम्हारा चलो मोबाइल भैया FC के ग्रज चेयर पे आके बैठ जाओ, मैं आपको सीट बेल्ट बांध देती हूँ। आपके अंदर जो भी मेहमान है वो सारे के सारे डिसइंटीग्रेट हो जाए अपने आप। पूनम को परेशान करना बंद करो।
May I wrap myself around the mobile? And may I enter the mobile and close the portal? All the portals. देख भैया है पूनम, कुछ हो सकता है तो मैंने खुद तेरे मोबाइल से मैं खुद परेशान हूँ। और ये सिर्फ सेशन के वक्त करता है ना? हाँ मैम, मोस्टली हाँ, सेशन की सिर्फ होती होती है। अभी टाइम, ये सेशन के टाइम और एसडीसी का कुछ भी नहीं करने देता। मेरी लिस्ट कंप्लीट होते होते वो अटक जाती है। हाँ ठीक है, वो 9999 कुछ कुछ टाइप करा करने दो उसको। मोबाइल में तुझे आई लव यू बोलती हूँ। तुम पहली बात तो ये बताओ कि कि why did you join this group? Yeah, what was the main reason for you to join? Because I wanted to understand and I wanted to go into spiritual path. That is why. And Why कोई did you want to go into spiritual path? What was the purpose? purpose was nothing but कोई डायरेक्शन नहीं था. Like I wanted to go, like सब भगवान को मैं करती थी या कभी प्रे करती. I wanted to understand, and obviously भगवत गीता I've always heard कि you have to follow and you should read once in your life. बट कभी भी मौका नहीं मिला मुझे या कभी भी अंडरस्टैंड. एंड बहुत सारे भगवत गीता के ग्रुप्स थे कि आपको ज्वाइन करिए, आप सेशंस लीजिए, इस्कॉन के भी ग्रुप्स थे उसमें. बट एंड आफ्टर माय सिस्टर she asked me, then she convinced, and then we saw the changes in her. तो फिर वहां से और एक डायरेक्शन मिला. तो these things led to me in this group. अच्छा, उसके बाद तुम्हारे लाइफ में क्या चेंज आया? बहुत. I started understanding कि why this is happening. सबसे पहले तो why we are facing the issues which we are having, like कर्मा सबसे बड़ी बात तो कर्मा समझ में आई कि कर्मा क्या होता है. एंड ब्लेम नहीं करना चाहिए. प्लस हाउ टू जनरेट कर्मा, तो वो राइट डायरेक्शन जो क्या होना चाहिए. प्लस द इम्पोर्टेंस ऑफ भगवत गीता स्टेप बाय स्टेप. सो एंड पॉजिटिविटी, बेसिकली पॉजिटिविटी भी आई. और थोड़ा सा वी स्टार्टेड भी काम रहना शुरू किया हमने, मतलब मैंने स्पेशली, कि ऐसा क्यों होता है, या हम जज नहीं कर रहे हैं लोगों को, बुराई नहीं कर रहे हैं उनकी, या गुस्सा नहीं हो रहे हैं. तो ये सारी चीजें बेसिकली पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने ऊपर. तो ये सारे चेंजेस थे. जब ये चेंजेस आए तो लगा ना कि पहले जो मैं थी और अभी जो मैं हूँ, अभी वाला वर्जन बेटर है? Yes, definitely, and that is why people are making fun of me when I've shared many of my friends and the Zoom sessions. So mostly सबसे पहले सबने यही पूछा, ये क्या हो गया तुम्हें, why you have started doing this, और तुम्हें पता भी है why you are doing this, और फिर क्या हमसे बात करना बंद कर दोगी, you will stop talking to us now, या मजाक करना बंद कर दोगी. तो I'm answering all these silly questions since morning today. But yeah, one of them said about this, तो मैंने यहाँ पे पूछा कि मैं भी पूछती हूँ अच्छे चीज पे. अच्छा, तो अभी जो आजू बाजू तुम्हें जो दिख रहा है, इतने सारे लोग कोरोना से अफेक्टेड हैं. तुम्हारे ऑफिस के कलीग्स भी होंगे कुछ जिनका कोई ना कोई होगा जो कोरोना से अफेक्टेड है. बिल्कुल. ठीक है. हाँ, तो क्या वो टेस्ट नहीं दे रहे? Isn't it a test? Exactly. हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल उनको यही बोलना कि आपने कॉलेज में एनरोल किया है, पैसा दिया है कि मुझे 3 साल का कोर्स करना है. अब अगर आप कॉलेज अटेंड करो ना करो, टेस्ट तो देना ही पड़ेगा. आप लेक्चर्स अटेंड करोगे, आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे, बिकॉज यू विल हैव ऑल द रिसोर्सेस, यू विल हैव द लेक्चर्स, द नोट्स एंड एवरीथिंग. आप बेटर टेस्ट परफॉर्म कर पाओगे. आप क्लास अटेंड नहीं करोगे तो भी टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, बिकॉज यू हैव पेड फॉर इट. बस आप उतना अच्छे से टेस्ट के मार्क्स आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे. तो यही बात है. Yes, I explained these things, but then I stopped because बहुत नहीं, मतलब मजाक ही हो रहा था. तो मैंने उनको ऐड करवा लिया. उन लोगों ने ब्राउज किया, गो थ्रू किया. मैंने फेसबुक लिंक्स दे दिए, यूट्यूब लिंक्स दे दिए. बट हाँ, अब मैं I'll answer what you are telling me. I'm so sorry, आपको मैं बीच में रोक दे रही हूँ. नहीं, कोई बात नहीं. मैं तुम्हें क्या बोलना चाहती हूँ कि श्रेयसी, ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोग तुम्हारे विश्वास को डगमगाएंगे. तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा है. क्या तुम वो पुरानी वाली श्रेयसी बनना चाहती हो, या तुम और इसमें और आगे बढ़ना चाहती हो? इसमें आगे बढ़ना चाहती हो तो उनको बोलना है मन ही मन हटा सावन की घटा. ये नया मंत्र है. हाँ, ये मंत्र सीख लो. हरे कृष्णा तो जानती हो, मन में बोल देना हटा सावन की घटा.
पतली गली से निकल। I said you don't have the karma to join this group, so don't start making fun of it. And then I exited that conversation. कोई बात नहीं, गुस्सा करने से भी कुछ फायदा नहीं है। उन्होंने कोई बात नहीं, तुमने स्पून का काम किया, यू डिड इट। Yes. शेफाली ने स्पून का काम किया, तुम्हारे पास बिरयानी सर्व की, तुम्हारा कर्मा था, तुम्हें बिरयानी मिला, तुमने स्पून का काम करके बोला किसी को बिरयानी चाहिए, उन्हें पाव भाजी खानी है, इट इज फाइन, कोई They were प्रॉब्लम saying नहीं। कि कर्मा तो जनरेट होता रहता है, तो I said कि how do you know कर्मा जनरेट होता है, तो कह रहे तुम्हें कैसे पता कर्मा नहीं जनरेट होता है, तो फिर then I just stopped there only. हाँ, तो मैं अपना स्टोरी बताऊंगी तुम्हें कि मैं तो आउट ऑफ इंडिया ही रही हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, 20 इयर्स तो मैं आउट ऑफ इंडिया ही थी। वहां पे तो और भी ये सब कुछ मानते नहीं है, मेरा भी मजाक उड़ाया जाता था। मैं तो चाय कॉफी भी नहीं पीती हूँ, तो मुझे बोला जाता था तुम क्या अभी भी मदर मिल्क पीती हो, ये सब भी बोला जाता था बहुत कुछ। बट इवेंचुअली वही लोग मेरे पास हेल्प के लिए आने लगे बाद में, बिकॉज जब कहीं हेल्प नहीं मिलता है उनको, जब उनको वो शांति नहीं मिलती है, आंसर्स नहीं मिलते हैं, यही लोग तुम्हारे पास चुपके से तुम्हें कांटेक्ट करेंगे और कहेंगे कि मुझे बताओ इस मतलब ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। सो यू बी व्हाट यू आर, यू फॉलो, क्योंकि तुम्हारा लाइफ है ना। जब डेथ होगा तो इनमें से तो कोई भी नहीं आएगा। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है जस्ट फॉलो इट, जैसे वो फॉलो करो उन्हें जो अच्छा लग रहा है। वो तुम्हारी बात सुन के तो अपना रास्ता नहीं बदल रहे, तो तुम भी उनकी बात सुन के अपना रास्ता मत बदलो। बिल्कुल। हाँ, बस यही याद रखो। बाकी अभी ये सारे टेस्ट होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट। मैंने देखा तुमने बहुत लोगों को ऐड किया कल से, I saw that, but it is okay. You worked as a spoon, very good. तुम्हारे efforts भगवान देख रहे हैं। You tried to help their soul, ना? So बस इतना था। पाव भाजी खाना, पाव भाजी, कोई बात नहीं, ठीक। Thank you, ma. सच में नहीं कोई बात। तुम आई तो हो सेशन अटेंड करने, ये आप लोगों को शायद पता नहीं है, रिशु के दोनों हाथ टूट गए हैं और उसको ऐसी गिरी है चेयर से कि उसका ठुड्डी पे इतने जोर से लगा कि उसके सामने के दांत भी थोड़े बहुत टूट गए, फिर भी वो जूम सेशन अटेंड करने आई है। आप अब समझो कि एक इंसान कितना ज्यादा सिंसियर हो सकता है, और हम लोग किस किस बात को लेकर एक्सक्यूजेस करते हैं। हाँ ऋषु का कंटिन्यू। जब आपका ये वीडियो सुन रही थी मैं, तो मेरे को बहुत रिलीफ हो रहा था। मेरे ना अंदर खुजली मच रही थी प्लास्टर के नीचे, वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई ठंडा लेप लग रहा हो। तो मैं ये बताने के लिए बताया, अभिषेक को बोला कि करो, ऐसे लग रहा था जैसे ठंडा कोई लेप लग रहा है। हम लोगों ने उस दिन मैंने रैप अराउंड कर दिया था तुम्हारे सारे जख्म पे और हीलिंग जेल भी लगा दिया था, तो आज शायद वो फिर से एक्टिवेट हुआ होगा। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। जल्दी ठीक हो जाओगी। बिल्कुल, थैंक यू माँ, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मैं आ जाऊंगी भाग के अपने ग्रुप में फिर से। हाँ बिल्कुल, आना ही है, आ जाना। हाँ, थैंक यू माँ। Yes, ma'am, we are done with the discussions of BG25. So we end the session. Seriously लिख रही है। Okay, हम लोग को एंड करते हैं आज का डिस्कशन और थैंक यू बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा बोलो प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच रूपाली माँ, थैंक यू सो मच all the higher beings, thank you Radhe Krishna for blessing us with this beautiful opportunity of coming together and discussing and blessing us with this session। मैं तो वही बोल सकती हूँ, क्योंकि इसी में आके हम लोग को एक दूसरे का हाथ अनुभूति शेयर करते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, नॉलेज कैसे इम्प्लीमेंट किया था किसी से, वो मोटिवेशन देते हैं, वो इंस्पिरेशन देते हैं। एंड थैंक यू सो मच माँ फॉर कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्टिंग अस, फॉर कॉन्स्टेंटली गाइडिंग अस। थैंक यू, थैंक यू आनंदिता दी। थैंक यू आनंदिता, एंड थैंक यू के सेशन के लिए, और थैंक यू आप सबको जो सेशन में आए। थैंक यू अनंता दी, थैंक यू माँ। थैंक यू माँ, थैंक यू आनंदिता दी। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। राधे कृष्ण माँ। राधे कृष्ण माँ।
थैंक यू अनंता दी।